देखिए, फिर से पीछे से पुनरावृत्ति करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले वेदांत सार का मंगलाचरण किया गया। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रय भीष्ट सिद्धये। इसमें श्री सदानंद योगींद्र ने अद्वैत वेदांत के जो विषय है ब्रह्म, उसका लक्षण किया है और अपनी अभीष्ट की सिद्धि के लिए उसके आश्रय करने की कामना की है। इसका विशेष अर्थ हमने पिछली कक्षा में देख लिया है और मंगलाचरण फिर उन्होंने एक दूसरा श्लोक भी लिखा है जिसमें उन्होंने अपने गुरु अद्वैयानंद की आराधना की है और आगे ग्रंथ प्रारंभ करने के लिए कहा है। उसके बाद वेदांत क्या है, इस शब्द को उन्होंने परिभाषित किया है, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। वेदांत में क्या है, वेदांत को उपनिषद ही है और उसमें प्रमाण क्या है, उपनिषद है। उसके उपकारक कुछ ग्रंथ हैं जैसे शारीरक सूत्र इत्यादि। शारीरक सूत्र अर्थात ब्रह्म सूत्र। अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयैरेवानुबन्धैः तद्वत्ता सिद्धिर्न। यह वेदांत दर्शन का ही प्रकरण ग्रंथ है, इसलिए इसके अनुबंध, इस ग्रंथ के जो अनुबंध हैं वे भी वेदांत के ही होंगे। तो हर प्रत्येक ग्रंथ में अनुबंध होते हैं जो जिससे कि वह ग्रंथ आद्योपांत बधा रहता है। इसको मैंने पिछली कक्षा में आप लोगों को व्याख्या करके बताया था। वेदांत सार में कौन है अनुबंध, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन। इसके लिए ग्रंथ की पंक्ति है तत्रानुबंधो नामाधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। अर्थात इस वेदांत में कौन अनुबंध है, अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन, जो कि अनुबंध चतुष्टय के नाम से प्रसिद्ध है। पहला अनुबंध है अधिकारी। अधिकारी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस ग्रंथ का, वेदांत दर्शन में यह प्रवेश कराने वाला ग्रंथ है, इसका अधिकारी कौन होगा, यह वेदांत दर्शन में प्रवेश करने का अधिकारी कौन होगा। तो उसके लिए श्री सदानंद ने पंक्ति लिखी है, आप लोग भी देखिएगा, ग्रंथ की पंक्ति है यह। अधिकारी तो विधिवद अधीत वेद वेदांगत्वेना आपाततो अधिगताखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता। यह अधिकारी का लक्षण है। इतने गुण जिसमें होंगे वह वेदांत शास्त्र का अधिकारी होगा। पहला क्या होना चाहिए, अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा, इस जन्म में या जन्मांतर में, किसी और जन्म में, वह विधि पूर्वक वेदांग का अध्ययन किया हुआ होना चाहिए और उसके अर्थों को ग्रहण किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, विधि पूर्वक अर्थात वेद में एक विधि वाक्य आता है, स्वाध्यायो अध्येतव्य। इस विधि के अनुसार वेद का उसको अध्ययन किया हुआ होना चाहिए और उसके अखिल वेदार्थ का उसको ज्ञान होना चाहिए, अर्थात संपूर्ण वेद के अर्थ का उसको ज्ञान होना चाहिए। वह व्यक्ति अधिकारी होगा। दूसरा है काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना अनुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वांतः। दो तरह के हमारे यहाँ कर्म त्याज्य बताए गए हैं, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म। तो काम्य और निषिद्ध कर्म को वर्जन करके अर्थात त्याग करके जिसने नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त और उपासना का अनुष्ठान करके उनके द्वारा अपने अंतःकरण को क्या कर लिया है, नितांत निर्मल, अत्यधिक निर्मल कर लिया है। राग द्वेष इत्यादि जो दोष हैं उनसे अपने अंतःकरण को निर्मल कर लिया है। कैसे, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना के अनुष्ठान से। हमारे चित्त में भी बहुत सारे मैल होते हैं, जैसे बाह्य वस्तुओं में मैल,
कालिमा लग जाती है, वैसे हमारे चित्त, हमारे हृदय में भी होते हैं जिनको राग, द्वेष इत्यादि का नाम दिया गया है। ये कैसे दूर होते हैं? नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित, उपासना इत्यादि कर्मों के अनुष्ठान से। अभी इनको आगे परिभाषित करेंगे, विशेष रूप से बताएंगे ग्रंथकार कि नित्य कर्म क्या है, नैमित्तिक क्या है, प्रायश्चित क्या है। और अधिकारी को साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए। 4 प्रकार के साधन हैं, उनको साधन चतुष्टय कहा गया है, जिसकी व्याख्या आगे ग्रंथकार स्वयं करेंगे। तो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी को होना चाहिए और उसे प्रमाता होना चाहिए। अब जो पद इसमें व्याख्या के लिए अपेक्षित हैं, उसका ग्रंथकार के द्वारा व्याख्या किया गया है। जैसे हमने पढ़ा काम्य निषिद्ध वर्जन। तो काम्य कौन होते हैं? काम्य कर्म किसे कहते हैं? काम्यानि स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि। काम्य कर्म वे कर्म हैं जो कि किसी कामना से, किसी इच्छा को रख करके किए जाते हैं, जिसको देखिए टीकाकार ने इसका अर्थ बताया है, फलोद्देशेन विधीयमानानि कर्माणि काम्यानि। अर्थात जो कर्म फल को उद्देश्य करके, कि हमें इस प्रकार का फल मिले, उसको उद्देश्य करके विधान किए जाते हैं, वे कर्म काम्य कर्म कहलाते हैं। जैसे वेद में ज्योतिष्टोम इत्यादि याग किए जाते हैं स्वर्ग की कामना से। वेद का वाक्य भी है, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत। अर्थात जिसको स्वर्ग की कामना है वह ज्योतिष्टोम याग करे। तो यह ज्योतिष्टोम याग रूपी जो कर्म है वह काम्य कर्म की श्रेणी में आता है। और देखिए दूसरा कर्म है निषिद्ध कर्म। इसके लिए इसकी परिभाषा दी है ग्रंथकार ने, निषिद्धानि नरकाद्यनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हननादीनि। निषिद्ध कर्म वे कर्म है जिनको न करने की ब्रह्म में आदेश दिया गया है कि इन ऐसे कर्मों को नहीं करना चाहिए, जैसे ब्राह्मण हनन इत्यादि। ठीक है। इसके लिए टीकाकार ने लिखा है, भ्रमावगतेष्ट साधनानि निषेधक नंग पद योगी वाक्य गम्यानि। अर्थात भ्रम में जब हम आविष्ट होकर, भ्रम के कारण कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, उसको हम अपना साधन मान के करने लगते हैं, इष्ट मान के करने लगते हैं, तब वे कर्म निषिद्ध कर्म कहलाते हैं। और ये कर्म क्या होते हैं? हमें नर्क की प्राप्ति कराते हैं। नर्क अर्थात दुख, विशेष दुख की पराकाष्ठा, उसे नरक कहते हैं। तो नर्क की प्राप्ति करवाते हैं निषिद्ध कर्म। तो ऐसे कर्मों का निषेध किया गया है, उन्हें न के द्वारा मना किया गया है वेद में। जैसे ब्राह्मणों न हंतव्य, इसमें न पद है, इसके द्वारा उसका निषेध किया गया है कि ब्राह्मण का हनन नहीं करना चाहिए, यह निषिद्ध कर्म है। तो काम्य और निषिद्ध दोनों ही कर्म हमारे यहाँ त्याज्य बताए गए हैं। आगे देखिए, काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम, यह ग्रंथ की पंक्ति है कि काम्य और निषिद्ध कर्मों का जिसने त्याग कर दिया है और उसके बाद नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासना अनुष्ठानेन। तो नित्य कर्म क्या है? नित्य कर्म के लिए कहते हैं नित्यान्य करणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादीनि। नित्य कर्म वे कर्म कहे जाते हैं जिनको न करने पर पाप होता है। प्रत्यवाय, नित्य अन्य करणे प्रत्यवाय साधनानि। अगर हम इनको न करें, नित्यानि न करणे, अगर हम इनको न करें तो क्या होगा? हमें प्रत्यवाय होगा, अर्थात पाप होगा। जैसे संध्या वंदन इत्यादि कर्म। संध्या वंदन वेद में बताया गया है कि जो भी है, हमारे यहाँ परंपरा है कि उसमें संध्या वंदन करना चाहिए। जो भी यज्ञोपवीत जिसका हो चुका है उसको संध्या वंदन करना चाहिए। उसके लिए विधि वाक्य भी है, अहरह संध्याम उपासित, अर्थात प्रत्येक दिन में संध्या करनी चाहिए। तो यदि हम, यह हमारा नित्य कर्म है संध्या वंदन, यदि हम इसको नहीं करते हैं तो हमें प्रत्यवाय मिलता है, अर्थात पाप मिलता है। तो अधिकारी को नित्य कर्म से भी युक्त होना चाहिए। नैमित्तिक, अब नैमित्तिक कर्म क्या है? नैमित्तिकानि पुत्र जन्माद्यनुबंधीनि जातेष्ट्यादीनि नैमित्त मात्रमासाद्यावश्यक आवश्यकर्तव्यतया विहितानि।
किसी निमित्त से कोई कर्म किया जाता है उसे नैमित्तिक कर्म कहते हैं। जैसे उदाहरण दिए इन्होंने, पुत्र जन्माद्यनुबंधीनि जातेष्ट्यादीनि। पुत्र जन्म की इच्छा से जातेष्टि जो कर्म किया गया है, जातेष्टि याग किया गया है, उसे नैमित्तिक कर्म कहते हैं। इसके लिए है जातिष्टि के लिए एक श्रुति है, वैश्वानरम द्वादश कपालम निर्वपेत पुत्र जाते, अर्थात पुत्र इस इष्टि को जात पुत्र निमित्तक होने से जातिष्टि कहा जाता है। और इसमें द्वादश कपाल, कपाल अर्थात एक पात्र विशेष होता है, उसमें पुरोडाश एक जौ के आटे से बनाया जाता है एक वस्तु, पुरोडाश उसको कहते हैं। वह द्वादश कपालों में भर करके वैश्वानर को समर्पित किया जाता है। तो यह नैमित्तिक कर्म हुआ, क्योंकि यह पुत्र जन्म के निमित्त किया गया कर्म है। आगे है प्रायश्चित। प्रायश्चित कर्म किसे कहते हैं? प्रायश्चित्तानि पापक्षय साधनानि चांद्रायणादीनि। प्रायश्चित कर्म वे कर्म है जो कि अगर हम कभी कोई कार्य हमें करना चाहिए लेकिन हम उसे नहीं कर पाते हैं, तो उससे जो पाप होता है उस पाप को दूर करने के लिए, क्षय करने के लिए हमें जो कर्म करना चाहिए उसे प्रायश्चित कर्म कहते हैं। जैसे चांद्रायण व्रत। चांद्रायण व्रत बहुत ही प्रसिद्ध है प्रायश्चित कर्म के लिए, जिसमें चंद्रमा के घटने और बढ़ने के अनुसार भोजन का ग्रास ग्रहण किया जाता है, शुरू किया जाता है। तो चंद्रमा जैसे जैसे बढ़ता है उतना उतना को बढ़ाते हैं, और जैसे जैसे घटता है उतना ही घटाते हैं। तो यह बहुत ही कठिन प्रायश्चित व्रत है। इसके लिए मनुस्मृति में एक श्लोक भी आता है, अकुर्वन् विहितं कर्म निंदितं च समाचरन् प्रसक्तश्चेन्द्रियार्थेषु प्रायश्चित्तीयते नरः। अर्थात अगर कभी मनुष्य जो उसको नहीं करना चाहिए उसको कर लिया, और जो कार्य उसके लिए विहित है उसको नहीं किया, तो उससे जो उसको पाप मिलता है उसको दूर करने के लिए प्रायश्चित कर्म का विधान किया गया है। तो यह हुए काम में निषिद्ध, नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित, जिसमें से दो कर्म त्याज्य हैं। काम में और निषिद्ध कर्म त्याज्य है, और नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित का अनुष्ठान करना आवश्यक है अधिकारी के लिए। इसके बाद एक और अधिकारी में गुण होना चाहिए, वह उपासना का भी अनुष्ठान किया हो। उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी शांडिल्य विद्यादीनि। यह ग्रंथ की पंक्ति है। उपासना, उपासना शब्द में उप उपसर्ग है, इसका अर्थ है उप समीपे आस्यते स्थीयते अनेन इति उपासनम, जिसमें हम समीप जाते हैं, वह कर्म है जिसके द्वारा उपासक उपास्य के समीप में स्थित होता है। उपासक जो उपासना करता है और जिसके लिए उपासना करता है, जिसका ध्यान करता है, उसके समीप स्थित होता है, तो उसे उपासना कहते हैं। तो यह क्या है? सगुण ब्रह्म विषयक मानस व्यापार है। हमारे जब हम सगुण ब्रह्म के विषय में अपने मन की वृत्ति बनाते हैं, वैसा चिंतन करते हैं, तो वही मानस व्यापार ही उपासना है। उपासना कोई बाह्य कर्म नहीं है, यह मानसिक कर्म है, मानस व्यापार है। जैसे एक शांडिल्य विद्या का आता है उपनिषदों में चर्चा, वह बहुत ही प्रसिद्ध उपासना है। इसका प्रतिपादन शांडिल्य ऋषि द्वारा किया गया था, उन्होंने इसका उपदेश दिया था, इसलिए यह शांडिल्य विद्या के अर्थ में प्रसिद्ध हो गया है। छांदोग्य उपनिषद में इसका वर्णन आता है कि किस प्रकार से ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। उसमें एक श्रुति है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलानिति शांतम उपासित, अर्थात यह संपूर्ण जगत ब्रह्म स्वरूप ही है, क्योंकि वह तज्जलान है। तज्जलान शब्द से तज्ज, तल्ल और तदन अर्थ लिया गया है। वह जो ब्रह्म है वह शांत भाव से संपूर्ण जगत का वह कारण है, संपूर्ण जगत उसी में लीन होता है, उसी में आश्रित रहता है। इसलिए हमें शांत भाव से जड़ चेतन का भेद न करके इस संसार में ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। तो यह संपूर्ण जगत ब्रह्म में ही है, इसलिए ब्रह्म विषयक हम जब चिंतन करेंगे तो वह उपासना कहलाएगी, वह शांडिल्य विद्या रूपी उपासना है। तो
मन का वह व्यापार जिससे मन उपास्य सगुण ब्रह्म में स्थिर होता है, वही उपासना है। तो अधिकारी को नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना से युक्त होना चाहिए। अब इनका प्रयोजन क्या है? जो नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना ये कर्म विहित किए गए अधिकारी के लिए, इनका दो तरह के प्रयोजन है। मुख्य प्रयोजन भी है और गौण प्रयोजन भी है। इसके लिए ग्रंथकार ने लिखा है, एतेषाम नित्यादीनाम बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम उपासनानां तु चित्तैकाग्र्यं तमेतमात्मानं वेदानुवचनेन ब्रह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन इत्यादि श्रुतेः तमसा कल्मषं हन्ति इत्यादि स्मृतेश्च। देखिए, इन सब जो नित्य आदि कर्म है, आदि पद से नैमित्तिक और प्रायश्चित को भी लेना है। इनका परम प्रयोजन क्या है? बुद्धि शुद्धि, हमारे चित्त की शुद्धि करना। हम जब इन कर्मों को करेंगे तो हमारे मन के, हमारे चित्त के जो मल है वे दूर होंगे। और उपासना का परम प्रयोजन क्या है? चित्त की एकाग्रता। अर्थात जब हमें अद्वैत वेदांत में प्रवेश करना है तो हमारे चित्त शुद्ध भी होना चाहिए और उसमें एकाग्रता भी होनी चाहिए। अगर शुद्ध है लेकिन एकाग्र नहीं है तो भी वह अद्वैत वेदांत के ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो दोनों गुण होना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित कर्म को भी बताया है जिससे बुद्धि की शुद्धि होती है, और उपासना का भी विधान किया है जिससे हमारा चित्त एकाग्र होता है। इसके लिए श्रुति भी है, तमेतम आत्मानं वेदानुवचनेन ब्रह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन, और तमसा कल्मषम हन्ति यह स्मृति वाक्य है। देखिए, वेदांत दर्शन पहले ही बताए हैं, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, उपनिषद ही इसके लिए प्रमाण है। इसलिए बार बार इसमें श्रुति और स्मृति का प्रमाण दिया जाएगा, उनके वचनों को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये जो दो वचन हैं श्रुति और स्मृति के, ये बताते हैं कि इस तरह से इनका प्रयोजन है। अवान्तर प्रयोजन क्या है? मुख्य प्रयोजन तो बता दिए। अवान्तर प्रयोजन किसे कहते हैं? जैसे बहुत से कर्म हम करते हैं जिसके दो दो फल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी उदाहरण दिया था कि वृक्ष लगाते हैं, तो वृक्ष लगाने का हमारा पहला प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन होता है कि हम उससे फल प्राप्त करेंगे। यदि आम्र का वृक्ष लगाते हैं तो फल प्राप्त करना हमारा मुख्य प्रयोजन होता है, लेकिन उस प्रयोजन के साथ साथ हम बहुत सारे अवान्तर प्रयोजन भी सिद्ध कर लेते हैं। जैसे हमें वायु की प्राप्ति होती है, लकड़ी की प्राप्ति होती है, पत्तों की प्राप्ति होती है, छाया प्राप्ति होती है। तो वृक्ष के मुख्य प्रयोजन और अवान्तर प्रयोजन है। वैसे ही इन कर्मों के मुख्य प्रयोजन के साथ साथ अवान्तर फल भी प्राप्त होते हैं। तो पितृलोक और सत्यलोक की प्राप्ति, कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोक इत्यादि श्रुते। कर्मणा जो कर्म बताए गए हैं, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित, ये सभी इनसे पितृलोक की प्राप्ति होती है, और विद्या जो उपासना है उससे देवलोक की प्राप्ति होती है। देवलोक को श्रेष्ठ बताया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अधिकारी को क्या बताया गया था? विधिवत अधीत वेद वेदांग त्वेन, और फिर नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित, इन कर्मों से युक्त होना चाहिए। अब देखिए, आगे बताया गया है कि उसे साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए। तो साधन चतुष्टय क्या है? ये ग्रंथ की पंक्ति बताया गया है, साधनानि नित्यानित्य वस्तु विवेकः मूत्रार्थ फल भोग विराग समाधि षट्क संपत्ति मुमुक्षुत्वानि। साधन कौन है? नित्यानित्य वस्तु विवेक, ठीक है। तो इसको आगे, पहला साधन है नित्यानित्य वस्तु विवेक, दूसरा है इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग, तीसरा है समाधि षट्क संपत्ति, और चौथा है मुमुक्षुत्व। इन साधनों से अधिकारी को युक्त होना चाहिए। नित्यानित्य वस्तु विवेक क्या है? ब्रह्मैव नित्यम वस्तु ततो अन्यद अखिलम अनित्यम इति। ब्रह्म ही नित्य है, जिस ब्रह्म के बारे में बताया जा रहा है, जो अद्वैत वेदांत का विषय है, वह ही नित्य है, और उससे अन्य, उससे इतर जो भी वस्तु दिखाई दे रही है
वे सभी अखिल समस्त संसार क्या है, अनित्य है, सभी नश्वर हैं, ब्रह्म ही एक नित्य है। इस प्रकार का विवेक ज्ञान जिसके पास होगा उसे नित्यानित्य वस्तु विवेक कहेंगे। नित्य और अनित्य वस्तु के विषय में विवेक ज्ञान करना। इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग, इसके लिए लिखते हैं ऐहिकानां स्रक चंदन वनितादि विषय भोगानां कर्म जन्यतया नित्यत्ववद आमुष्मिकाणाम् अपि अमृता विषय भोगानामनित्यतया तेभ्यो नितरां विरतिरिहा मूत्रार्थ फल भोग विराग। इस संसार में जो हमें सुख प्राप्त होते हैं उसमें वैराग्य की भावना रखना। स्रक चंदन वरितादि विषय जो है भोग के विषय हैं, सुख के विषय हैं, उन सभी में क्या करना, विराग की भावना, वैराग्य की भावना रखना। और ये सभी क्यों, क्योंकि ये सभी नश्वर है, नष्ट होने वाले, कर्म जन्य है, सभी कर्म से जन्य है, इसलिए सभी नष्ट होने वाले हैं। ऐसे ही आमुष्णिक जो दैविक सुख है, जो स्वर्ग इत्यादि जो वैदिक उससे उपायों से प्राप्त होने वाला भोग है, परम सुख जिसको स्वर्ग कहते हैं, वह भी इन्हीं के समान अनित्य है। इस प्रकार की भावना रखना इहा अमूत्रार्थ फल भोग विराग है। यह मतलब इस संसार, अमूत्र अर्थात जो परलोक है, इन दोनों के भोग, इन दोनों के सुख में वैराग्य की भावना रखना। तो इस संसार में स्रक चंदन वनितादि विषय जो है वे सुख के साधन हैं, तो इसमें वैराग्य की भावना रखते हैं, क्योंकि ये सभी कर्म से जन्य है, कर्म से प्राप्त होते हैं, तो सभी नष्ट होने वाले हैं, अनित्य हैं, इसलिए इसमें क्या करना है, वैराग्य की भावना रखना है, कुछ भी नित्य नहीं है। और इसी के समान याग इत्यादि कर्म से जो स्वर्ग प्राप्त होते हैं, स्वर्ग जो सुख विशेष प्राप्त होता है, वे सभी भी अनित्य हैं, उनमें भी इसी प्रकार की भावना रखना, वैराग्य की भावना रखना ही यह मूत्रार्थ फल भोग विराग है। अर्थात यदि हम इस प्रकार की भावना नहीं रखेंगे, या जो भी अधिकारी है वह नहीं रखेगा, तो वह वेदांत शास्त्र में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जैसे सांख्य दर्शन में भी हमने पढ़ा था कि दृष्टवत आनुश्रविक, आप पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि दृष्ट जो लौकिक उपाय हैं वे दुखों को दूर करने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार अनुश्रविक अर्थात जो वैदिक उपाय हैं वे भी नहीं दूर कर पाते हैं। वही बात यहाँ भी कह रहे हैं कि जैसे हम इस संसार के जो सुख हैं उसमें वैराग्य की भावना रखते हैं, क्योंकि वे सभी कर्म जन्य हैं और अनित्य हैं, वैसे ही याग रूपी कर्म से जन्य जो परलोक का सुख है, स्वर्ग का सुख है, उसमें भी हमें अनित्य, उसे भी अनित्य जान करके उसमें वैराग्य की भावना रखनी चाहिए। तो इसे यह मूत्रार्थ फल भोग विराग कहेंगे। ऐसा हमें देखने को मिलता है, आप कठोपनिषद पढ़ेंगे, उसमें नचिकेता, यम और नचिकेता का व्याख्यान आता है। एक कथा है कि नचिकेता को यम बहुत सारा प्रलोभन देते, वह उनसे आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं, और यम उन्हें कहते हैं कि हम तुम्हें बहुत स्वर्ग का संपूर्ण सुख प्रदान करेंगे, तो तुम उसको ले लो, लेकिन आत्मज्ञान के विषय में उसकी अभिलाषा छोड़ दो। तो इस पर नचिकेता जो कहते हैं कि नहीं, ये सभी क्या है, नष्ट होने वाले हैं, नश्वर है, मुझे यह सब नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसा ज्ञान चाहिए जो कि अनश्वर हो, नित्य हो, वह है आत्मज्ञान। तो इस तरह से नचिकेता में यह गुण देखने को मिला था, वे अधिकारी थे। आगे देखिए, क्षमा दयस्तु शम दमो परति तितिक्षा समाधान श्रद्धाख्या। इसमें क्या होना चाहिए, शम साधन चतुष्टय में शम आदि भी होना चाहिए, शमादि षट की संपत्ति बताए हैं। तो ये शमादि कौन है, शम कह दिया, और आदि पद से किसका किसका ग्रहण करेंगे, तो शम दम उपरति तितिक्षा और समाधान श्रद्धा, ये 6 जो गुण हैं वे शमादि कहे गए हैं। शमादि षट की संपत्ति होनी चाहिए, साधन चतुष्टय के अंतर्गत आता है, और यह अधिकारी में होना चाहिए। देखिए, श्रम किसे कहते हैं, श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रह। श्रवण
मनन निधिध्यासन इत्यादि से भिन्न विषयों से मन का निग्रह करना, अर्थात ब्रह्म से भिन्न विषय जो है, आत्मा से भिन्न विषय है, उससे मन को हटा लेना ही शम कहलाता है। और यह कैसे संभव हो पाता है? श्रवण, मनन और निधिध्यासन से। दूसरा है दम। दम किसे कहेंगे? दमो बाहेन्द्रियाणाम तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यो निवर्तनम। यही श्रवण, मनन और निधिध्यासन से जब हम बाह्य इंद्रियों को, अपने श्रोत्र, चक्षु इत्यादि इंद्रियों को उनके उनके विषयों से निवर्तित कर लेते हैं, अर्थात हटा लेते हैं, तब उसे दम कहते हैं। तो शम और दम में इतना अंतर है कि शम बाह्य विषयों से मन का निग्रह है, मन को हटाना है, और दम बाह्य विषयों से इंद्रियों को हटाना है। अपने जैसे रूप चक्षु इंद्रिय का विषय है तो हमें उससे हटा लेना है, और इन सब का कहाँ पर स्थित करना है? इन सबको बाह्य इंद्रियों को और मन को आत्मा में स्थित करना है। तो आत्म से अतिरिक्त जितने भी विषय हैं, भिन्न जितने भी विषय हैं, उन सब से मन का निग्रह शम, और आत्म से भिन्न विषयों से बाह्य इंद्रियों का निग्रह दम कहलाता है। अब देखिए अगला है समाधि में, अगला है उपरति। विहितानाम कर्मणाम विधिना परित्यागः। ये एक शास्त्रीय परिभाषा, जो विहित कर्म बताए गए हैं उसका विधि पूर्वक परित्याग करना, यह उपरति है। और एक और इसकी परिभाषा दिया गया कि विषयों के साथ इंद्रियों को के संपर्क को ही रोक देना उपरति कहलाता है, अर्थात इंद्रियां अपने विषयों तक जाए ही न, इस तरह से कर देना उनको उपरति कहलाता है। तो अगला है तितिक्षा। तितिक्षा शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता। शीत उष्णादि के द्वारा जो सुख दुख हमें प्राप्त होता है, उसको सहने की जो क्षमता है, योग्यता है, उसे तितिक्षा कहते हैं। तो अधिकारी में तितिक्षा भी होना चाहिए। निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तदनुगुण विषये च समाधि, अर्थात विषयों से हटे हुए मन का आत्मा में स्थिर करना, यही क्या है? समाधान है। ठीक है, जब सभी विषयों से मन हट जाता है तो अपने आत्मा में स्थित करना समाधान है। और अंतिम है श्रद्धा। गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। गुरु के द्वारा उपदिष्ट या शास्त्रों के द्वारा जो उपदिष्ट वाक्य हैं, उनमें विश्वास करना श्रद्धा है। तो ये समाधि षट हुए जो कि साधन चतुष्टय में आते हैं। और अगला है मुमुक्षुत्व, अर्थात मोक्ष की इच्छा भी होनी चाहिए, यह भी साधन चतुष्टय है। ठीक है, अब अनुबंध चतुष्टय में आगे क्या है? अभी तक हमने अधिकारी के विषय में पढ़ा। ठीक है, 4 अनुबंध बताए गए हैं, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। तो हमने अभी तक जो पढ़ा उसमें अधिकारी के विषय में पढ़ा कि अधिकारी कैसा होना चाहिए, और उसी बीच में एक और प्रसंग आया कि अधिकारी को साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए। तो साधन चतुष्टय बीच में, साधन चतुष्टय को विस्तृत रूप से बताया। अब पुनः अनुबंध चतुष्टय के बारे में देखते हैं। दूसरा अनुबंध है विषय। इसके विषय में लिखे हैं विषयो जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्रैव वेदांतानां तात्पर्यात्। विषय क्या है वेदांत का? यह जो ग्रंथ लिख रहे हैं वेदांत सार, उसका विषय क्या है? तो विषय जाने बिना तो इसमें कोई भी प्रवृत्ति नहीं होगा। तो इसका विषय है जीव ब्रह्मैक्य शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम। ठीक है, जीव और ब्रह्म की एकता को बताते हुए शुद्ध चैतन्य अर्थात ब्रह्म, उसको प्रमेय के रूप में बताना, यही इसका विषय है कि जीव और ब्रह्म एक ही है। और वेदांत शास्त्र का प्रमेय क्या है? शुद्ध चैतन्य ब्रह्म। संबंध, तीसरा जो अनुबंध है वह है संबंध। संबंधतस्तु तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषत् प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भाव लक्षण। संबंध क्या है? जो प्रमेय है, जो तदैक्य प्रमेय, जो वह
एकता बताने वाला, जीव और ब्रह्म की एकता बताने वाला प्रमेय है, उसका प्रतिपादक कौन है? उपनिषद ग्रंथ है। उसमें बोध्य बोधक भाव यह संबंध है, अर्थात बोध्य है वह प्रमेय ब्रह्म, और बोधक उसका ज्ञान कराने वाला कौन है? शास्त्र ग्रंथ हैं। तो इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध है? बोध्य बोधक भाव संबंध। तो तीसरा अनुबंध चतुष्टय है संबंध, और अनुबंध चतुष्टय में चौथा है प्रयोजन, अर्थात इसका प्रयोजन क्या है? इस ग्रंथ का, इस शास्त्र का प्रयोजन क्या है? इसके लिए ग्रंथकार ने लिखा है, प्रयोजनम तु तदैक्य प्रमेय गता ज्ञान निवृत्ति स्वरूपानंदावाप्तिश्च। प्रयोजन क्या है? वह ऐक्य, जो प्रमेय के गत, हमें तो पता नहीं रहता, हमें लगता है कि जीव अलग है ब्रह्म अलग है, हमारे अंदर क्या है? अज्ञान भरा हुआ है। तो उस अज्ञान की, प्रमेयगत अज्ञान की निवृत्ति कराना। जो जीव और ब्रह्म की एकता है उसका हमारे अंदर अज्ञान है, उसी अज्ञान की निवृत्ति करा करके स्वरूपानंदावाप्तिश्च, अपने स्वरूप आनंद स्वरूप की प्राप्ति कराना ही इसका परम प्रयोजन है। प्रयोजन किसे कहते हैं? यम अधिकृत्य प्रवर्तते तद प्रयोजनम। जिसको हम उद्देश्य करके किसी कर्म को करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, आगे बढ़ते हैं, वही हमारा प्रयोजन होता है। तो वेदांत शास्त्र का भी प्रयोजन है जीव और ब्रह्म के एक के विषयक जो अज्ञान है उसकी निवृत्ति करा करके अपने आनंद स्वरूप की का बोध कराना, यही इसका प्रयोजन है। और यह अंतिम अनुबंध है। तो पूछ सकते हैं।